हम सबों का रखवाला चला गया, नहीं रहे पर्यावरणविद बहुगुना। बेईमान कोरोना ने लाखों जान ली, कई अजीज चले गए। ऐसा शायद ही कोई बचा जिसके खास को इस बार की लहर ने तबाही के शिखर पर न पहुंचाया हो। उनकी भरपाई मुश्किल है। अब खोए लोगों का गम लिए सभ्यता को आगे चलना है। जाने वालों में आज अजीम मनीषी सुंदरलाल बहुगुणा भी शामिल हो गए। वे कोरोना संक्रमित होने के बाद 8 मई को एम्स ऋषिकेश में भर्ती हुए थे। गुरुवार को डॉक्टरों की टीम ने इलेक्ट्रोलाइट्स और लीवर फंक्शन टेस्ट समेत ब्लड शुगर की जांच और निगरानी की सलाह दी थी, लेकिन शुक्रवार को ही करीब दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बहुगुणा की उम्र 94 वर्ष थी। कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी फोन पर उनकी तबीयत की जानकारी ली थी। चिपको आंदोलन सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि रही थी। हिमालय के रक्षक सुंदरलाल बहुगुणा की सबसे बड़ी उपलब्धि चिपको आंदोलन थी। वह गांधी के पक्के अनुयायी थे और जीवन का एकमात्र लक्ष्य पर्यावरण की सुरक्षा था। उनका जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी में हुआ था। सुंदरलाल ने 13 वर्ष की उम्र में राजनीतिक करियर शुरू किया था। 1956 में शादी होने के बाद राजनीतिक जीवन से उन्होंने संन्यास ले लिया था। उसके बाद उन्होंने गांव में रहने का फैसला किया और पहाड़ियों के बीच एक आश्रम खोला। बाद में उन्होंने टिहरी के आसपास के इलाके में शराब के खिलाफ मोर्चा खोला। 1960 के दशक में उन्होंने अपना ध्यान वन और पेड़ की सुरक्षा पर केंद्रित किया। जब पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई थी गांव की महिलाएं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 में शुरू हुआ आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगा। चिपको आंदोलन उसी का एक हिस्सा था। गढ़वाल हिमालय में पेड़ों के काटने को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन बढ़ रहे थे। 26 मार्च 1974 को चमोली जिला की ग्रामीण महिलाएं उस समय पेड़ से चिपककर खड़ी हो गई जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए आए। यह विरोध प्रदर्शन तुरंत पूरे देश में फैल गए। उन्होंने हिमालय की 5000 किलोमीटर लंबी यात्रा पैदल की थी। 1980 की शुरुआत में बहुगुणा ने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान गांवों का दौरा किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भेंट भी की थी और इंदिरा गांधी से 15 सालों तक के लिए पेड़ों के काटने पर रोक लगाने का आग्रह किया। इसके बाद ही पेड़ों के काटने पर 15 साल के लिए रोक लगा दी गई। टिहरी बांध के खिलाफ भी उन्होंने किया था आंदोलन। बहुगुणा ने टिहरी बांध के खिलाफ आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान उन्होंने 1.5 महीने तक भूख हड़ताल की थी। सालों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद 2004 में बांध पर फिर से काम शुरू किया था। अंत में इस महान हस्ती, मशहूर पर्यावरणविद रहे सुंदरलाल बहुगुणा को वंदे मातरम की तरफ से श्रद्धांजलि। साथ में ईश्वर से प्रार्थना है कि इस नेक दिल इंसान का वह ख्याल रखें और अपने चरणों में उन्हें स्थान दें।